नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ गई है कि आरक्षण रोस्टर, जिस पर सियासी सरगर्मी तेज है कि इस बार आरक्षण का जो है वो रोस्टर बदलने वाला है। लेकिन परिसीमन को लेकर मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनाएंगे। दरअसल पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जो है सासाराम दौरे पर पहुंचे हैं और वहां उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और डेट बता दिया है कि इस दिन से आरक्षण रोस्टर फाइनल होगा। और हां, पंचायती राज मंत्रालय और चुनाव आयोग दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और जून की 1 तारीख उन्होंने बता दी है जिस दिन आरक्षण रोस्टर में बदलाव देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं दीपक प्रकाश, पहले आप वो सुनिए। पंचायती राज मंत्री दोबारा पद मिला है और सासाराम के सर्किट हाउस में पहुंचे हैं। सर, क्षेत्र के जनता को और क्षेत्र के लिए क्या कहेंगे? फिर से जवाबदेही मिली है, जवाबदेही पे खड़ा उतरना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है देश को 2047 तक विकसित बनाने का। इस लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत ज़रूरी है कि बिहार भी अपना योगदान दे। बिहार के लिए भी लक्ष्य तय किया गया है, बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कराना है। और उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि बिहार जैसे ग्रामीण परिवेश वाले राज्य में पंचायती राज विभाग के माध्यम से गाँव का सर्वांगीण विकास हो। एक एक गाँव, एक एक परिवार, एक एक व्यक्ति तक समृद्धि पहुँचे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पंचायती राज विभाग हर प्रकार से तत्पर है। जो भी कदम उठाने, जो भी योजनाएँ चल रही हैं, सभी योजनाएँ गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी हो, समय पर पूरी हो, लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। सभी चीज़ों पर काम करते हुए निश्चित तौर पर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पंचायती राज विभाग अपना योगदान देगा। चुनाव इस साल होने हैं। चुनाव की तैयारी में पंचायती राज विभाग और साथ ही साथ निर्वाचन आयोग जोर शोर से लगे हैं। अभी जनसंख्या का प्रकाशन सभी जगहों पर किया जा रहा है। जनसंख्या के प्रकाशन के बाद अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो उसमें आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी समय दिया गया है। और फाइनल रूप में 9 जून को जनसंख्या का फाइनल प्रकाशन हो जाएगा और उसके बाद आरक्षण के रोस्टर के ऊपर काम होगा। साथ ही साथ मल्टीपोस्ट ईवीएम से जुड़े भी जो भी काम है वो सारे काम किए जा रहे हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। और निश्चित तौर पर चुनाव हर तरीके से फ्री एंड फेयर हो, इसको लेकर पंचायती राज विभाग और निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध है। सर, परिसीमन को लेकर कैसे किया जा रहा है? परिसीमन में इस बार कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि 2021 में कोरोना के कारण जनगणना का काम नहीं हो पाया था और अभी समय भी नहीं है तो परिसीमन का काम नहीं हो पाएगा। पुराने परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रपत्र 1 जो है वो फॉर्म 18 मई तक दावा आपत्ति का डेट दिया गया है। इसके बाद 9 जून से 9 जून की तिथि जो है कई लोगों की धड़कनें बढ़ा देंगी। जो मुखिया सरपंच समिति हैं, आरक्षित सीटों से हैं, उनकी धड़कनें बढ़ जाएंगी क्योंकि 9 जून के बाद आरक्षण रोस्टर पर काम की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और आरक्षण में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा जनगणना को लेकर भी उन्होंने कहा कि परिसीमन इस बार कुछ भी क्षेत्रीय भौगोलिक या वार्ड नहीं बदलने जा रहा है। परिसीमन को लेकर जो है उहापोह की जो स्थिति है वो खत्म हो गई है, लेकिन आरक्षण को लेकर 9 जून के बाद जो है वो काम शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग के साथ पंचायती राज मंत्रालय लगातार परस्पर जो है तैयारी कर रहा है और उन्होंने साफ कह दिया है कि विभाग जो है अंतिम रूप देने में जुट गया है और संकेत है कि अगले महीने से आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देकर प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। और सासाराम में वो मंत्री बनने के बाद पहुंचे थे। इससे पहले भी नीतीश कैबिनेट में भी जब शपथ ग्रहण हुए थे तो दीपक प्रकाश को ये मंत्रालय मिला था और इस बार भी सम्राट कैबिनेट में भी पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ही। और पंचायती राज को लेकर हम तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।